और उसके अंदर मैं स्वयं रहता हूँ। ये भगवान का कथन है गीता में। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जितने प्राणी हैं सबको बनाया है। प्राणी किसको बोलते हैं? जिसमें प्राण हो। प्राण है तो प्राणी है, माने प्राण वाला। तो जितने जीव जंतु कीट पतंगे सभी, ये जीव जंतु तो प्राणी ही है। वनस्पतियों में भी प्राण है, क्योंकि वो भी बढ़ते हैं, श्वास लेते हैं। श्वास लेना सबसे बड़ी पहचान है। तो पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, वनस्पतियां सांस लेती हैं। परमात्मा सागर में भी वो भी सांस लेता है, परमात्मा सूर्य में भी है वो भी सांस लेते हैं, चंद्रमा में भी, धरती भी सांस लेती है, सभी सांस लेते हैं। सब में भगवान है। जब सब में भगवान है तो कहीं भी आप भगवान का दर्शन कर लीजिए। बस आपको एक दिव्य दृष्टि होना चाहिए, एक्सरे दृष्टि। दिव्य दृष्टि क्या है कि भाई ये पक्षी है, ये दाना चुग रहा है, सांस ले रहा है, उड़ जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इसको मार दो एक गुलेल, पत्थर मार दो, गिर जाएगा। उसके बाद ना बोलेगा, ना दाना चुगेगा, ना उड़ेगा। कितना गंदा दृश्य आपने कर दिया एक हंसते खेलते पक्षी को मारकर। अब उसमें क्या नहीं रह गया? वो तो लाश ही है, जैसे तुम्हारी लाश, आदमियों की लाश पड़ी रहती है। लाश पड़ी रहेगी मगर वो बोलेगी नहीं, हाथ पैर नहीं हिलेगा। वैसे आपने जीव, तो जो प्राण ही भगवान है, सबकी प्राण रक्षा, सबके प्राणों को सुख देना, सबके प्राणों की आराधना करना कहिए। आराधना हमें करनी है। अब पक्षी की आराधना कैसे करें? छत पर थोड़ा दाना डाल के चले आते हैं, एक बर्तन में पानी। अब चले आए हम, पक्षी वहाँ आके चुन रहे हैं, दाना चुन के पानी पी ले रहे हैं और उड़ गए। और धन्यवाद दिए कि भगवान ने हमें दाना दिया। अब दाना तो आदमी ने दिया, तो भगवान ने कैसे दिया? आदमी के अंदर कौन था? भगवान ही तो थे। तो अगर किसी ने कह दिया कि मंदिर में भगवान नहीं है, मस्जिद में भगवान नहीं है, अल्लाह, और गुरुद्वारे में गॉड नहीं है, वहाँ क्या है? वो जगह बनाई गई है, वहाँ गॉड को आवाहन कीजिए, वहाँ गॉड को ध्यान कीजिए, वहाँ नमाज अदा कीजिए, मस्जिद में, मंदिर में पूजा कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, तो भगवान वहाँ प्राप्त होते हैं। तो वो भी बेकार नहीं है और अंदर भी आराधना बेकार नहीं है। गिनती सिखाया जाता है बच्चों को बाल फ्रेम से, 1 2 3 ऐसे गोटियां चलती हैं। तो उसी तरह से वो भी भगवान को याद दिलाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब हैं, भगवान की याद के लिए ही हैं। कोई भी बेकार नहीं है। हम बेकार हैं अगर हमको इतना सब होते हुए भी भगवान के बारे में पता नहीं चलता, ज्ञान नहीं होता। संतों ने तो ये भी कह दिया, भगवान को ढूंढ रहे हो तो बैठ जाओ, आंख बंद करके श्वासों पर ध्यान दो। सांस चलता है, सो हंग, आप कहिए को हंग, कौन हूँ मैं? जब तुम सोचेगा कि मैं कौन हूँ, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ। मैं कौन हूँ का मतलब, मैं क्या हाथ हूँ? नहीं, हाथ नहीं हूँ, हाथ तो मेरा है। मैं क्या सिर हूँ? सिर मेरा है, मैं सिर नहीं हूँ। इस तरह भगवान सब में है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।